सामान बेचने की बात, ना मैंने बेचा, अल्लाह पाक की कसम खा रही हूँ, मैंने बेचा हो, ठीक है। अन्ना मैंने 8 लाख रुपए जो रखा वो भी मैंने खा गई, चीज भी मैं खा गई, पूरा घर भी मैं खा गई, मैंने सब कर लिया, जिसमें जो करना चाहे वो कर लो। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तेरी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तूने घर का सामान बेचा और मुझे ही नहीं बताया? हाँ मैंने तो बेच दिया, मुझे पता ही ना कि मेरी आगे को मेरी बेटी को चाहिए था। दे दो, दे दो, क्यों दे दू, ना उसका नाम है, पहले मेरा वाला दे दो, वो मैं दे दू, तो वो वही साले मेरा हो जाएगा, पिटाई वहां बैठ जा वहां जाके। समझ नहीं आई मेरे ये बात। चीखने से आवाज समझ नहीं आती है फोन पे। मैं ये कह रहा हूँ, तूने अपने घर का सामान ले गई, बेच दिया, खा लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब जो मैंने अपनी लड़की के लिए बनाया अलग, ये जो तूने गायब करा है, इसमें क्यों तुझे करती गायब, क्यों करती, क्यों गायब, मुझे बताना, मुझे अपनी बेटी को देना, सारा है, सब हैगा, क्यों दो, नहीं देती। मैं तुझसे मांगा तो है नहीं ना, मैंने उस वक्त भी ये कहा कि मुझे दे दो। ना, मैंने इतने की सिर्फ ये बात कहा है, मुझे 20,000 दिखा का दो। कपड़ा काट दिया, 20,000 का कपड़ा काट दिया, 20,000 का सामान खरीद दिया, जल्दी किसी थी, का था? मुझे नहीं है कॉम्प्रोमाइज, मैं नहीं कर रही किसी भी बात अरे पर, बहुत मेरी हो गई मुझे बर्दाश्त करते थे, फिरते फिरते चित्ते चित्ते ये दिन आ गए मुझे। कोई बात नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ, वो जो मैंने कपड़ा काट दिया, जो मैंने ओवन तोड़ दिया, जो मैंने टीवी तोड़ दिया, मेरे ही पैसों का था। किसी और का खरीदा हुआ था, किसी और ने लाके दिया था, तो ये कहोगे हाँ जी इसलिए तूने क्यों काट दिया। और खाली अगर मैंने चेंज करने काट वाली दिया बात नहीं है, तुम्हारे और दिमाग मैंने में तोड़ लैपटॉप था, दिया, मेरे हाथ पैरों में चेंज कर ली है। मैं दोबारा भी सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ। जब मैंने पहले भी टीवी तोड़ा था तो अब ला के खड़ा करा था, मैं अब भी सब कुछ कर सकता था। लेकिन मैंने तुझसे सामान जेवर मांगा नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहा वो कहाँ गया, मुझे तो सिर्फ ये बता देती कि भैया मैंने यहाँ नहीं वहां रख दिया इस वक्त। जब तूने अपने घर का सामान अपने घर में रखवा दिया था, तेरी पहली अम्मा जिंदा थी, जब तूने वहां रखवा दिया था, तूने मुझे बताया तो मैं कोई लड़ा झगड़ा तो नहीं। मैंने कहा चल कहीं ये पता लग जाए, हाँ फला जगह है, घर में नजर नहीं आ रहा, पूछना मेरा हक। तूने क्या हाँ कहा? घर में घर यहाँ में पर ही रखा था, गायब हो गए, मुझे एकदम नहीं बस पता। खत्म। चला ले मेरा सर में दर्द अच्छा, होता है। वो शमशाद को जो 19,000 रुपए उसके ऊपर आ रहे हैं, उसकी घरवाली की पित्त की थैली का वो होगा ऑपरेशन, भाई वो पैसे तुम्हारे पास कहाँ थे? तुम्हारे अब्बू ने दिए थे जब तूने पहुंचाए थे पैसे? ऐसा तो है नहीं, पैसे इसी घर से पहुंचाए। वो कहाँ से कैसे गए थे वो पैसे, जरा बताना जरा मुझे। वो आपसे बहुत दिन पहले पैसों की हो रही होगी, उसने आपके ना वो जब बहुत दिन के, वो 20 साल पुराने उसने दिए ना मेरे, कितने कल साल दिए थे। पुरानी? कितने साल पुरानी? कहो कहो दोबारा कहो, कितने साल पुरानी? ओनली 2 साल पुरानी। अब तक की तारीख लगा के विथ डिटेल कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं अब इस वक्त। पागल तो मैं भी नहीं हूं, ऐसा तो नहीं है शमा रानी, मैंने भी बहुत जिंदगी में बर्दाश्त करके ही, तब जब उस सर से ऊपर ऊबी है ना बात, तब बोला है। ऐसे ही नहीं बोला कभी भी कि बेफजूल मैं चीखने चिल्लाने लगा। अगर बेफजूल मुझे चीखना चिल्लाना होता, बेफजूल जिंदगी भर तुम्हें गला घोट के ही जिंदगी से मार देना होता। 18 साल तक तुम सबको पालता थोड़ा ही। लेकिन मेरी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाने के बाद भी आज भी देखो तुम्हारे अल्फाज, लफ्जों में नरमी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने क्या कहा? मेरा बाप आज चाहेगा आज तिनका लुटवा देगा, तिनका। ऐसा कुछ नहीं होता, कानून भी कोई चीज होती है। मैं किसी के गला घोट के नहीं गया। मैंने उस वक्त क्योंकि भाई एक दो चांटे तेरे मार दिए थे, तूने मेरे यहाँ काटा, मैंने कहा तो सबने नाट दिया, नहीं काटा नहीं है, निशान हैगा, चाहे वीडियो कॉल से दिखा सकता हूँ। मगर तेरे बाप की उस वक्त जो न आते ही मेरा गिरबान पकड़ा, मैंने उस वक्त सिर्फ इस वजह से शर्म रख दी, मैंने कि नसीम और ये अपने क्या नाम है दूसरे वो, मैंने कहा ये दूसरे भाई हैं, मैंने कहा चलो ये तो अपने हैं, मैं 4 आदमी और नहीं लिया है। मैंने कि ये तो मेरे थप्पड़ भी मार दे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों मैं हूँ छोटा। अगर मैं वापसी पलट के सिर्फ धक्का भी मार देता ना,
तो रिश्तेदारी आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल में बिगड़ती जरूर है। वो जो बेइज्जती करते हैं ना, मैं सिर्फ उस वक्त इसलिए बर्दाश्त कर गया। मैंने कहा रहन दे लियाकत, कोई नहीं, तूने भी यार किसी की बेटी को मारा, चल तू बर्दाश्त कर जाए इस बात को। सिर्फ इस वक्त बर्दाश्त कर गया इस वजह से। और दूसरी मुझे वो याद थी कि तेरी अम्मा को मैंने कह दिया था निकल जाओ घर से। जो मैं नाश्ता लेने गया और उल्टा तेरी अम्मा ने मेरी अम्मा को सुनाना शुरू कर दिया, जो मेरी अम्मा रो रही थी जब मैंने कह दिया था। मैंने कहा जी जाओ मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कहा चल लियाकत थोड़ी बदतमीजी को अपनी बर्दाश्त कर। मैं तो बर्दाश्त करके रह गया, वरना मुझे कोई बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर तुम सारे जो कोरा झूठ बोलने लगे, मैंने कहा इसका मतलब इस वक्त तो मैं जितना कुछ कहता रहूँगा ये सुनेंगे नहीं। मैंने कहा चल मैं हट जाऊँगा, बात ख़त्म। लेकिन मेरे हटने से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई तुम सब इतने बड़े शेर हो गए हो या कुछ हो गया है। भाई कोई बात नहीं, अब तो देखो मेरी खुद की औलाद खुद चाह रही है कि भाई हमारा बाप किसी रेल के नीचे आ जाए, कुछ आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जान से तो मैं भी जाऊंगा, कोई बात नहीं है, एक ही जान है। मैंने जिंदगी तुम्ही के पीछे गुजार दी, सबके पीछे। मैंने कोई अगर दूसरी करी होती तो मैं भी सुकून में होता। अब तुमने मुझे बुढ़ापे में, तुम्हारी प्लानिंग ये है कि इसे निकाल के बाहर खड़ा कर दो और हम तो सुकून से जिएंगे, ये अपना मरता खपता रहेगा जैसे भी, कहाँ खपेगा। तो भाई अब इस उम्र में मैं कहाँ मरूँ खपूंगा, मरूंगा मैं भी। लेकिन हाँ ये बात भाई, अल्लाह की कसम जनाजे पे लेटा हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मरने से पहले कोई तो क्या धमकी देता हम घर उठवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कसम खुदा की, वीडियो से लेके एक एक सबूत वीडियो के अंदर दिखा के, पेपर पे एक एक का नाम लिख के, कि मुझे इस कदर तंग करके और इस बुढ़ापे में, जवानी मेरी पूरी खा के, मेरा पैसा खा के, आज बुढ़ापे में मुझे निकाल के बच्चों समेत सबने बाहर खड़ा कर दिया। मुझ पे किसी को तरस नहीं आया भाई। मैं, इन सब लोगों ने मुझे मारा है, इन सब लोगों ने मुझे जान से मारने के लिए उकसाया है। आज मैं जो मर रहा हूँ ना, वो सिर्फ इनकी वजह से मर रहा हूँ। मैं तो अब भी यही कहा था, मैंने कहा 3-4 महीने बस जिंदगी सुकून से जी लूँ, मैं खुद ही मर जाऊंगा यार। लेकिन अगर इतनी ही बात आ रही है कि तुम आलिम के भी मुंह में जुबान दे रहे हो ना, कि आलिम ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, चाहे दादी हो या दादा हो, तेरा चाचा हो, तेरा बाप हो, और वो बोल रहे हैं भाई, जिसके साथ रहते हैं बच्चों को उन्हीं से मोहब्बत ज्यादा होती है। तो कोई बात नहीं, जो जान से जाता है ना वो सब कुछ करके जाता है, ख्वाब अधूरे ही रह जाएंगे। इद्दत करने बैठी हैं जी, इद्दत। 10 साल से तो इद्दत ना हुई, आज अचानक इद्दत याद आ गई सबको। अरे पहले मेरा कंफर्मेशन लेना था ना सबको कि हुई भी है या नहीं। अपने ही कहने से इद्दत में बैठ गए सब। अभी ईद पे मैं आया था, ईद की चांद रात को तुम मेरे साथ लेट के, खैर बच्चा है, जब नहीं इद्दत हुई। और 2 महीने से मैं बाहर हूं, आज घर में घुसा हूं, आज इद्दत हो गई एकदम। भाई ये गजब कमाल की बात हो गई भाई। चढ़ा दिया ना तुम्हें भी, तो बेटा घबराइयो मत, हम हैं। ये हम, उस चीज को जिंदगी में याद रख लेना कि वही रूबी थी जिसने 2 मिनट में कह दिया था कि निकल जा घर से। और यही वो बाप थे तुम्हारे जिनने कह दिया था जब हमने शादी कर दी तू हमारे घर में क्यों पड़ी है। तुझे क्या लग रहा आज मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें जिंदगी भर कोई पाल देगा। तेरी तो मैं खैर कहता ही नहीं, इज्जत बेइज्जती का तुझे तो खैर कभी अंदाजा। लेकिन मुझे आज भी इसी बात का फर्क पड़ता है कि ये मेरे बच्चों को जिंदगी में, अब ये तो चढ़ाई में आके कुछ भी कर लें, बच्चों को पाल कोई नहीं पाएगा। पाल मैं ही सकता हूँ, क्योंकि जिसका खून होता है ना, सिर्फ दर्द उसी को आ सकता है और किसी को नहीं। तो अपनी तो खराब कर रही है, साथ में इनकी खराब कर रही है।
लालच सिर्फ ये 6-7 लाख रुपए के मकान का। जीता जाता आदमी जो तुझे 18 साल पालता हुआ लाया, वो नजर में नहीं आ रहा, ये 6-7 लाख का मकान नजर में आ गया। वो भी ऐसा नहीं कि 1 मिनट में लिखा जाएगा। अरे सामने भी खड़ा हो जाऊंगा ना, तब भी जब तक मेरी मर्जी हो ना, मेरे हाथ से कोई साइन नहीं ले सकता, अंगूठे नहीं टिकवा सकता। भाई चीखने की आदत है ना आपकी मैडम माया, यही तुम्हें जिंदगी भर लेके डूबी है और आगे तक लेके डूबेगी। खैर मैं किससे कोले कुर्तों से बात कर रहा हूँ? आलिम, हेलो। हेलो। अच्छा चलो, मैं तुमसे बस एक सवाल आखिरी पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल डिक्लेरेशन में। आलिया है यहाँ पे? है कि रात के 12 बजे तो कहीं नहीं गई होगी। हेलो, हेलो। आलिया है ना? सो रही है। जाग रही है? अबे भाई जाग रही है, घर में कैमरा लगा हुआ है, तुम ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन जाग रही है। चलो मैं उससे बाद में बात कर लूँगा, तो सही पहले कर लेता हूँ। वाकई बिना बाप के जीना चाहते हो? बिल्कुल यही चाहते हो कि भाई बाप हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा ही जीना चाहते हो? बस इसका हाँ और ना में जवाब दे दो, मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं पूछूंगा। हेलो आलिम, आलिम। हाँ हाँ हाँ, वो वाला समझूं कि हाँ बाप के बिना जीना चाहते हैं, या ये कॉल की हाँ, बात? मैंने तुमने बोला जब आलिम, तब मैंने बोला हाँ। हाँ तो मैंने जो पूछा उसका जवाब दे दो, बस सिर्फ हाँ ना में देना है जवाब, मैं ज़्यादा डिक्लेरेशन भी नहीं पूछ रहा। यानी वाकई तुम चाहते हो कि हमें बाप नहीं चाहिए और हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं? बस इतना कह दो कि हाँ या ना, या तो ना कह दो तो मेरे जीने का मोटिव रहेगा, ना कह दोगे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। बस इतना पूछ रहा हूँ मैं कि हाँ या ना। ना। अब आलिया से और करा दो एक बार, ये मेरी बच्ची है, इस पर तो मैंने कभी उंगली भी टच नहीं करी है अपनी बच्ची। करा दे भाई करा दे, कोई बात नहीं, जाग रही है। सो रही है वो। ऐसा तो है नहीं कि तुम रात को 1-1:30 बजे से 2 बजे से पहले वैसे ही नहीं सोते तुम, आम दिनों में भी। लेकिन अगर चलो सो ही गई है तो जगा दे भाई, बस सिर्फ एक वो हाँ। उस दिन की बातों से डरी हुई है, सो रही है। सुबह कर लेना बात, अब जग जाएगी तो नींद ना आने की उसे, 3 दिन से सोई ना वो। हम तो 5 दिन से नहीं सोए, 5 दिन से अभी तक। ये कपड़ा काटने में वो लगी ही तो 5 दिन से अभी तक नफरत 5 रोटी नहीं खाई है पूरी। अरे मैंने तो भाई फोन पे कह दिया था कि मैं आऊँगा संडे को या शनिवार की शाम को बैठूंगा, संडे पहुंच जाऊंगा। इत्तेफाक हो गया सरदार जी के यहाँ से मेरा काम छूट गया। यकीन नहीं तो वहाँ देखो, किचन के ऊपर लाल रंग की बाल्टी होगी, उसमें एक भगोना होगा, एक बल्ब होगा। जो मेरा सामान था वो मैं लेके आया। मैंने कहा यार चल अब काम छूट गया तो छूट गया। उनके 10,000 रुपये रह गए थे क्योंकि इलाज करा रहे थे वो बेचारे। अब भाई हर बीमार आदमी को हर कोई नहीं रख सकता ना। मैंने कहा चल, मैंने कहा चलो जी तुम्हारे 10,000 रुपये मैं घर से भेज दूंगा, मैं कहीं और देख लूंगा काम। तुम्हें बता भाई थोड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ, कह दी मैंने। वो कहने लगे चलो ठीक है जी भेज देना। घर में आया, घर बंद। चलो कोई बात नहीं भैया, मैंने जैसे तैसे खोल खाल के ताला अंदर लेट गया। मैंने कहा यार चल इसके 10,000 रुपये देने हैं, ला IIFL गोल्ड लोन में ये गोल्ड रख के 10,000 रुपये लेके इसको भेज दूंगा, मैं 2 हफ्ते काम करूंगा, अब ये तो इसका चीज छुड़ा लाऊंगा। अब 55,000 में भी मैंने कभी यही हार रखा था, मैं छुड़ा के दिया ना, अब भी देता। कोई बात नहीं, वो मैंने भाई घर खकोड़ के मार दिया, घर में कुछ नहीं। और जब घर खकोड़ा
तो मैंने ये देखा कि किसी पे एक जोड़ी भी कपड़े नहीं थे, कफान ही नहीं था। 20 रुपए के टुकड़ों से दुनिया अपने कपड़े सिला सिला के जी रही थी। तो मैंने देखा यार ये कपड़े बड़े इमरत हैं, 500-500 के, 1000-1000 के जोड़े। मैंने कहा यार मेरे नहीं हैं तो भाई कोई और खसम तो यहाँ दे नहीं रहा। गुस्सा है, काट दिया। मैंने कहा चल मेरा ही तो पैसा, अपने पैसे में ही तो आग लगाई मैंने। और लगाई, जब मैंने पहले खड़े करके दिया मैं दोबारा भी देता, लेकिन ये हक नहीं बनता था जो तुम सब ने मिलके मेरे साथ किया है। चलो आलिया से सुबह बात करा देना एक बार।